सही आ रहा है। अपने को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर कनकेव मिरर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साइन कन्वेंशन क्या होता है। क्या होता है साइन कन्वेंशन। देखो ये जैसे कोई मिरर है, ये क्या है मिरर। इस मिरर में सारी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होती है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहां से मेजर होती है? पोल से। सब डिस्टेंस पोल से मेजर होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। और इमेज जहां भी बने, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ को एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। ठीक है। दूसरी बात और जान लो। दूसरी बात ये है कि लाइट रे इधर जा रही है, इसमें ये यहां से मेन साइन कन्वेंशन यू वी और एफ तो आपको पता चल गया। डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से। कहां से मेजर करनी है? पोल से। अब आप एक बात का और ध्यान रखो कि जैसे ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज की डायरेक्शन में यदि आप कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो वो चीज तो प्लस में ली जाएगी, पॉजिटिव में ली जाएगी। और लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो चीज माइनस में ली जाएगी। जैसे एक एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है PQ, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है PQ, इसकी डिस्टेंस है पोल से U। इसे मेजर करने के लिए आप पोल से आपको चलना है, तो पोल से आप इधर चलेंगे, लाइट रे इससे इधर चलेगी, आप इससे इधर चलेंगे। बोलो चलेंगे या नहीं? आप क्या लाइट के अपोजिट चल रहे हैं? तो U हमेशा किस में लिया जाएगा? नेगेटिव। U हमेशा ही नेगेटिव लिया जाएगा। यदि आप लाइट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाएगी। कैसे ली जाएगी? नेगेटिव। तो लाइट रे थी ऐसे, आप चल रहे हैं ऐसे, तो हमेशा किस में ली जाएगी? नेगेटिव। अच्छा जी, ये है इमेज। आप V को मेजर करने के लिए इधर जा रहे हैं, यहां से इधर जा रहे हैं, और लाइट रे इधर जा रही है, क्या आप लाइट के उल्टे चल रहे हैं? तो V भी किसमें होगी? माइनस। अब यदि इसका फोकस यहाँ है तो फोकस भी आप नापने के लिए इधर जा रहे हैं, भी किसमें होगा? माइनस में। बड़ी बड़ी बात आप शोल्डर में ये ध्यान रख लो कि when we move along the direction of light then distance is taken positive, and when we move opposite the direction of light then distance is taken negative। क्लियर हुई ये बात? दूसरी बात ये और ध्यान दो कि U हमेशा ही माइनस में होगी। इस मिरर के U हमेशा ही क्या होगी? माइनस में। यदि आप U की ओर V है, U की ओर F है, तो वो सब माइनस में होंगे। यदि V इधर है, यदि F इधर है, तो F और V किस में होंगे? प्लस में। जैसे एक छोटी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट था, तो U किस में होगा? माइनस में या प्लस में? यहाँ पे तो U प्लस में। U हमेशा ही माइनस में होगा। नापने के लिए आप इधर जा रहे हैं, लाइट इधर जा रही है, तो आप लाइट के उल्टे तो जा रहे हो इधर, लाइट इससे इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, U हमेशा ही माइनस में होगा। कंफर्म? कभी ये मत बोलना कि प्लस होगा, U हमेशा क्या होगा? माइनस। अब देखो ये ऑब्जेक्ट, इससे लाइट की रेज गई इधर, और ये आती हुई कहां से अपीयर हो रही है? यहां से। हो रही है ना? ये दूसरी लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई अपीयर होती है। इमेज यहां पर बनी। क्या इमेज ऑब्जेक्ट की ओर बनी है? अपोजिट साइड में बनी है, तो यहां डिस्टेंस ऑफ इमेज किस में लेंगे? V प्लस में। यदि इसका फोकस इधर है, F भी किस में लेंगे? प्लस में। यदि इसका R इधर है, तो R भी किस में लेंगे? प्लस में। मतलब ऑब्जेक्ट की ओर की चीजें सब प्लस माइनस में ली जाती हैं, और ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड की सब चीजें प्लस में ली जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रख लेंगे ध्यान? अब सुनो दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो भी डिस्टेंस होगी वो सब की सब पॉजिटिव में ली जाती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव में ली जाती है। पहले पढ़ी? यस
सर जो ये वाला इधर वाला मिरर है, ये देखो ये डिस्टेंस है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये किस में लेंगे प्लस में, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है माइनस में, तो हाइट ऑफ इमेज किस में लेंगे माइनस में। जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव डिस्टेंस है वो सब पॉजिटिव ली जाएगी और दूसरी डिस्टेंस सब की सब नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। देखो वेरियस कंडीशंस, of image formation by concave mirror। concave mirror से इमेज फॉर्मेशन की अलग अलग कंडीशंस कैसे कह सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट इंफिनिटी, यदि ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है इंफिनिटी पर, ये कनकेव लेंस मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहां पर प्रेजेंट है इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से आने वाली लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेगी फोकस पर, कहां मिलेगी तो फोकस पर बहुत छोटी उल्टी इमेज, तो आप कहेंगे इन्वर्टेड। और रियल में लाइट की रेज मिली है या मिलती हुई महसूस हो रही है रियल, तो रियल इमेज बनती है, कहां पर बनती है फोकस पर बहुत छोटी इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है। समझ में आई बात। अब अपने देखते हैं इसमें सेकंड केस, इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ये फोकस, ये सी, ये ऑब्जेक्ट, लाइट की रेज गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और किस में से गई फोकस, दूसरी लाइट की रेज गई फोकस में से बिटवीन सी बिटवीन एंड एफ, सी एंड एफ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अभी भी छोटी है तो स्मॉल इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। सी पर प्रेजेंट है, एक लाइट की रेज पैरेलल चलेगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जाएगी, दूसरी फोकस में से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी, और दोनों के मिलने से ये इन्वर्टेड इमेज बनी है P डैश Q डैश। ये कैसी बनी रियल, क्या रियल में रेज मिली है या मिलती हुई महसूस हो रही है रियल और इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज कहां बनी है एट सी, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख लिया सी से आगे खिसका है, सी और एफ के बीच में। देखो हम ऑब्जेक्ट को लगातार आगे खिसका रहे हैं, पहले इंफिनिटी पे था, फिर इंफिनिटी सी के बीच में आया, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आ गया। तो इमेज क्या कर रही है, इमेज पहले बनी एफ पे, फिर एफ से थोड़ी और इधर खिसकी, फिर सी पे खिसकी, फिर सी के पीछे खिसक गई और इमेज बड़ी होती चली गई, एकदम छोटी थी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, बराबर साइज, और ये और बड़ी हो गई या नहीं। तो इमेज कैसी बनी, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, लार्ज रियल इन्वर्टेड, लार्ज रियल और इन्वर्टेड। इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट एफ, यदि ऑब्जेक्ट कहां है एफ पर है, तो इमेज कहां बनेगी इंफिनिटी, एट इंफिनिटी वेरी लार्ज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। आगे बात समझ में। अब हम लास्ट केस इसमें पढ़ रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट बिटवीन एफ एंड पोल, एफ एंड पोल, इफ ऑब्जेक्ट present between
एफ एंड पोल, एफ और पोल के बीच में है फोकस। ठीक है। दूसरी कैसे गई पोल पे, और ये देखो यहाँ पे भी ऐसा ही केस था, एक लाइट की रेस को तो हमने पैरेलल करके फोकस में से पास करा दिया, दूसरी तो फोकस में से जाने का तो रास्ता ही बंद हो गया, खुद फोकस पे पड़ा है, तो हमने दूसरी जो चौथी रे बताई थी ना पोल पे गिरने के बाद भी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रे आगे कहीं इंफिनिटी पे मिल रही है, यहाँ पे पीछे बढ़ती हुई बीर होगी, पैरेलल होके फोकस में से चली गई और पोल वाली ऐसे चली गई, ये कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। तो आप इनको पीछे बढ़ाएंगे, यहां पर आपको इसकी बहुत बड़ी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज रियल आई नो मत यार बीच में शांत हो जाओ थोड़ी देर, वेरी लार्ज वर्चुअल, ये क्या रेज रियल में मिलती हुई महसूस हो रही है, नहीं हो रही, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, Yes, sir. सीधी इमेज है इसलिए इरेक्ट, और पोजीशन क्या है बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर ये पोजीशन रहेगी। फेस फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर वो है जिसके अंदर की ओर आपने पॉलिश की है, कहां पॉलिश की है अंदर की, ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये है इसका पोल, यहां पड़ा है ऑब्जेक्ट P2, एक लाइट की रेज पैरेलल जाएगी, वो लाइट की रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और कहां से आती है महसूस हो रही है फोकस में से, बोलो हो रही है कि नहीं। द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to pass through focus, after reflection appears to pass through focus, और सेकंड जो लाइट की रेज हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाती महसूस हो रही, किसमें से जाती महसूस हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वापस अपने ही पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी अपने ही पाथ। द लाइट रे appears to coming through the center of curvature move back on same path after reflection, moves back on same path after reflection, तो इसकी इमेज हमें कैसी दिखाई देगी, यहां पर ऐसी दिखाई देगी, कैसी बनी इरेक्ट, इमेज की प्रॉपर्टी क्या है इरेक्ट इमेज, क्या रियल में रेज मिली है नो सर, वर्चुअल, और स्मॉल साइज कैसा है स्मॉल साइज, बिहाइंड द मिरर, ये है, ठीक है। मिरर के लिए यूवी और एफ में रिलेशन, मिरर के लिए यूवी और एफ में रिलेशन, तो देखो ये मिरर है, ये क्या है मिरर, थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा साफ बना लेते हैं, सीधा सीधा सर आप वहाँ पे कन्वेक्स हो जाओ। ठीक है, अब यहां पर फोकस पड़ा है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब हम यहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को PQ, यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे PQ को, ठीक है। अब लाइट की रेज पैरेलल गई, वो किस में से पास हो रही है फोकस में से,
हो गई पास। रिफ्लेक्शन के बाद किस में से पास होती है? फोकस में से। क्यों होती है? क्योंकि हमने पढ़ी है कि 4 रेज में फर्स्ट रे यही पढ़ी है कि जो लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती है? फोकस में से। दूसरी, जो लाइट की रे फोकस में से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल। और इसकी इमेज बन गई P1 Q1। ठीक है। अब जिस पॉइंट पर यहां रिफ्लेक्शन हुआ उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं M, यहां रिफ्लेक्शन हुआ उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं N, और इस पोल को नाम दे रहा हूं P। इस पोल को क्या नाम दे रहा हूं? P। और ये जो लाइन है ना, ये अप्रोक्सीमेट में ही ऐसे मिलती हुई बता रहा हूं। ठीक है। और यहां पे मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं P डैश। क्या नाम दे रहा हूं? P डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें दो ऐसे ट्रायंगल के पेयर लेंगे जो जिनमें कम से कम एक एंगल वर्टिकल अपोजिट हो। उन दो ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल ले रहा हूं PQF, PQF and FP', मैंने ट्रायंगल लिया PQF एंड ट्रायंगल FP', ये वाला। ये दो ट्रायंगल लिए, समझ में आ रही है? एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों में ये लाइन स्ट्रेट जा रही है ऐसे सीधी, ये भी लाइन स्ट्रेट जा रही है सीधी, ये वाली। तो क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है? यस सर। बिल्कुल है। तो आप ये कहेंगे एंगल PFQ इज इक्वल टू एंगल FP', क्यों? वर्टिकली अपोजिट। आप इस बात को पहले थ्योरी में पूरा लिखेंगे। टू डेराइव रिलेशन बिटवीन U, V and F, we consider an object PQ is present in front of mirror. We consider an object PQ present in front of mirror. ठीक? The light ray coming from this object that coming parallel to principal axis after reflection pass through focus, and another ray that coming through the focus became parallel to principal axis. Coming through focus became parallel to principal axis. Thus an image P1 Q1 is formed. ठीक? अब देखो इसमें क्या होगा कि PFQ और एंगल NFP', ये दोनों इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। और एंगल PQF is equal to angle NP', 90 डिग्री। जब दो एंगल इक्वल प्रूव हो गए तो थर्ड तो इक्वल होगा ही होगा। 10 both triangles will be दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल में एक बात होती है कि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। इस बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है? PQ। छोटे वाले में कौन है? P'। इसका बेस कौन है? FQ। इसका बेस कौन है? FP'। ठीक है। और आपको पता है कि NP' किसके इक्वल है? P1 Q1। ये लाइन पैरेलल ही तो गई है ऐसे। NP' किसके इक्वल है? P1 Q1 के। आप इसको लिख दो PQ अपॉन P1 Q1 इज इक्वल टू FQ अपॉन FP'। ठीक। अब आप लोग दूसरा ट्रायंगल का पेयर, जिसमें एक तो लेते हैं P1 Q1 F, एंड ट्रायंगल MFP। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, लेंगे या नहीं? यस सर। कौन सा लेंगे? MFP'।
तो ये दोनों हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, यस सर। तो आप कहेंगे एंगल P1 FQ1 M is equal to angle MFP dash। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। फिर लेंगे हम एंगल P1 Q1F is equal to angle MP1F is equal to 90 डिग्री। ये 90 बीच में आएगा और ये 90, ठीक है, M बीच में। बीच में मत बोले यार, ठीक है। अब ये आ गया आपका, दोनों के दोनों एंगल कैसे हो गए, 90 डिग्री हो गए, हो गया या नहीं? अब सुनो 10 both triangles are similar triangles, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है, MP अपॉन इसका परपेंडिकुलर क्या है, P1 Q1, इसका बेस क्या है, FP1 Q1 P डैश करो, अपॉन में इसका बेस क्या है, Q1 FQ1। ये MP डैश PQ के इक्वल है, इसके इक्वल है PQ के, तो मैं इसको लिखूंगा PQ अपॉन P1 Q1 इज इक्वल टू FP डैश अपॉन FQ1। अब यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये भी वैल्यू PQ by P1 Q1 की है और ये भी वैल्यू PQ by P1 Q1 की है, तो इनको आमने सामने इक्वल कर दो, FQ अपॉन FP डैश इज इक्वल टू FP डैश अपॉन FQ1, ठीक है। ये क्या हुआ, आ गया समझ में? अब देखो सब डिस्टेंस कहां से ली जाती है, पोल से, तो पोल से Q तक की डिस्टेंस U हो गई, और इमेज की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, पोल से Q1 तक की डिस्टेंस V हो गई। लेकिन अब मैं बात करूं FQ क्या हो गया, FQ तो कुछ भी नहीं हुआ, FQ तो कुछ भी नहीं है, आप इसको लिखोगे PQ माइनस PF, PQ माइनस PF। इसी तरह से FP डैश, ये तो चलो हम क्या करेंगे, कर्वेचर लार्ज मान के P डैश को P के पास मान लेंगे। इफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज, इसको पढ़ा देता हूं, इफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज, बोलो मत पूछो, then P डैश को P के क्या मानेंगे, बिल्कुल पास में ही मान लेंगे। अब सुनो FQ को क्या लिखेंगे, FQ को लिख देंगे PQ माइनस PF। FQ किसके क्या लिखेंगे, PQ माइनस PF। FP डैश किसके क्या लिख देंगे, FP लिख देंगे। FP डैश किसके क्या लिख देंगे, FP लिख देंगे। FQ1 किसके क्या लिखेंगे, FQ1 को लिख दो PQ1 माइनस PF, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, इस पूरी लेंथ में से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कि नहीं, यस सर। तो FQ1 किसके, PQ1 माइनस PF लिख दो, यस सर। माइनस, देख लिया। PQ क्या है, PQ U माइनस U। PF क्या है, F। FP या PF क्या है, ये भी F फोकल लेंथ है। FP या PF जो भी है ये भी क्या है, फोकल लेंथ है। PQ1 क्या है,
पीएफ क्या है, ये भी फोकल लेंथ है, ये पीएफ। अब इनका आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ से एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इधर कर देते हैं, यू को वी से करेंगे, यू को एफ से करेंगे, माइनस एफ को वी से करेंगे, माइनस एफ को एफ से करेंगे, प्लस और एफ को एफ से करेंगे, ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल। तो ये बन गया यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस यू वी एफ। इसको इधर लेके इन दोनों चीजों को एफ को, ठीक है। इफ कंप्लीट इक्वेशन is divided by UVF, हम पूरे को क्या कर देते हैं UVF से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा UV अपॉन UVF, UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन में UVF। तो VF से VF गया, UF से UF गया, UV से U गया। तो 1 by F is equal to 1 by V 1 by V minus 1 by plus 1 by U. This equation, third, the relation between ये हमने कम किए हुए इधर के लिए U भी अपने रिलेशन निकालना है, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ये चीज देखो, ये मिरर है। अब ये मिरर इमेज को सेम साइज में तो बनाता नहीं है, छोटी भी बना सकता है, बड़ी भी बना सकता है ना। तो कितना बड़ा करके दिखाता है 2 टाइम्स, तो आप कहेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर 2 है। 3 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाइंग पावर 3 है। 0.5 टाइम कर देता है, मतलब छोटा कर देता है, मैग्नीफाइंग पावर 0.5 है। तो आप ये कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर होती है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो इन अदर वर्ड एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई एंड एंगल मेड बाय object on I, the ratio of angle made by image on I and angle made by object on I is called magnifying power. It is unitless. देखो ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट की रेज गई ऐसे पैरेलल, ये कैसे रेज जाएगी फोकस में से, दूसरी लाइट की रेज को एक बार पोल पे डालो, डाल दी पोल पे, ये जाएगी ऐसे और इमेज यहाँ बन जाएगी या नहीं, बोलो बन जाएगी या नहीं? यस सर, बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसको मैं नाम दे रहा हूं ये पोल है, क्या है ये पोल। ये ऑब्जेक्ट है PQ और ये इमेज है P1 Q1। अब आपको सर ये रे क्यों काम मिली, क्योंकि इसके बिना आप मैग्नीफाइंग पावर को सही रेशो में नहीं बता सकते। बाकी 4 में से कोई रे रो चाहे 2 काम में, कोई भी 2 रे काम में लेके आप मैग्नीफाइंग पावर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं कोई भी 2 ले सकता हूँ, एक ये ली है और एक ये ली है, कोई प्रॉब्लम आपको?
एक कहीं पोल पे वैसे चली इमेज बन गई P1 Q1, बोलो बन गई या नहीं? इन बोथ ट्राइंगल PQ इसको पोल को मैं O बोल देता हूँ, PQO एंड ट्राइंगल P1 Q1 O। दोनों ट्राइंगल में देखें तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल P1OQ1 क्या इक्वल होगा? क्यों? अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ से इक्वल होगा, बोलो होगा या नहीं? और एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल P1Q1 हो इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। Thus both triangle are दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। आपने क्या पढ़ा है? दोनों सिमिलर है तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस, बोलो यही है ना? यस और आपने पढ़ा ये PQ क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। PQ क्या है? P1 Q1 क्या है? साइज ऑफ इमेज है। तो यही मैग्नीफाइंग पावर हो गई ना? मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? इमेज ने जो एंगल बनाया अपॉन एंगल ने जो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसका टेंजेंट का रेशियो। एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। आप ये कह दो, चाहे आप ये कह दो इमेज की साइज है h2 अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज है h1, और चाहे आप यहाँ पे बात करें तो ये बन जाता है इमेज क्या है? इमेज क्या है? P1 Q1, अरे है या नहीं है? ऑब्जेक्ट क्या है? PQ, और P1 Q1 अपॉन PQ किसके इक्वल है? OQ अपॉन OQ1। P1 Q1 अपॉन PQ किसके इक्वल है? OQ1 अपॉन OQ। तो ये बन गया M, साइज ऑफ इमेज h2 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। OQ1 क्या है? OQ1 V है, और OQ क्या है? U। ये हो गई मैग्नीफाइंग पावर। यदि इमेज नीचे बन रही है तो h2 माइनस ले लोगे, यदि इमेज भी ऊपर है तो h2 प्लस।